हेलो जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम मस्त। आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। अब ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 4 नंबर तक में आ जाता है और बच्चों को ना कभी कुछ ना कुछ रह के इनमें प्रॉब्लम होती ही है कि यार एंट्री कब पास करनी है, कैसे पास करनी है, कब गुडविल आएगा, कब कैपिटल रिजर्व आएगा, ऐसे XYZ बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम लोगों को कवर करनी है, राइट। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश आपका शेयर में भी आता है और कंसिडरेशन अदर देन कैश आप लोगों का डिबेंचर में भी आता है। तो अब पेपर में भाई शेयर आ सकता है और पेपर में या तो डिबेंचर आ सकता है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि कंपनी मतलब शेयर आएगा, बट हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो शेयर भी करके जाएंगे और डिबेंचर भी छोड़ के बोल दिया, करके जाएंगे, ताकि क्या कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम हमें एग्जाम में नहीं हो, राइट। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको बहुत पुरानी टाइम पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल मोहनजोदारो के टाइम पे जाना पड़ेगा, जहां पे हिस्ट्री वीक होगी ना, मोहनजोदारो देख लेना जाएगा कहीं और, है ना, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बताने आ रहा हूं। तो आपको तब जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पहले एक चीज होती थी जिसको जब पैसा नहीं होता था ना तब चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, एक गुड के बदले दूसरे गुड को क्या करा जाता है, एक्सचेंज करा जाता था, हम उसे कहते थे बार्टर सिस्टम, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन इज ऑल्सो लाइक अ बार्टर सिस्टम, बट एक मॉडर्न वे का बार्टर सिस्टम है, ओके। अब परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो लोगों को यहां पे प्रकट करना पड़ेगा। एक हम विजिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है, एक आंटी और एक बंटी, ठीक है। इन दोनों के एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि परचेज कंसिडरेशन या कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है। अब ये जो आंटी जी हैं हमारी, इनका बिजनेस पता है किस चीज का, फर्नीचर बेचने का, राइट। ये बहुत बढ़िया फर्नीचर बनाती है, अपने एरिया में एकदम एक्सपर्ट है और क्या कहते हैं ये फर्नीचर बनाती है। अब ये जो बंटी भाई साहब हैं, इनकी एक अच्छी वेल सेटल कंपनी है, बट प्रॉब्लम क्या है ना बंटी के साथ, बंटी ना थोड़ा सा अभी पैसों को लेकर तंगी में आ रखा है, पैसे इसके साथ बेचारे का थोड़े कम है, ठीक है। अब क्या होता है, बंटी को भैया जरूरत है फर्नीचर की, फॉर एग्जांपल फर्नीचर की जरूरत है। अब बंटी को अपने बिजनेस में फर्नीचर लाना है, टेबल वगैरह चेयर वगैरह सब कुछ लाना है, बट भाई साहब की जेब में पैसा ही नहीं है। बट अब ये ठहरा भाई साहब बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन तो भैया कोई भी चैलेंजेस को पार कर सकता है। तो बंटी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को किसी को हैंडओवर कर दूं और उसके बदले उससे क्या ले लूं, फर्नीचर ले लूं। तो ये बंटी भाई साहब चलते आंटी के पास जाता है। अब आंटी को बोलता है कि आंटी क्या आप मुझे अपने यहाँ से कुछ फर्नीचर मेरे बिजनेस में ले जाने दोगी। तो आंटी कहती है देखो बेटा बनी ही इस चीज के लिए हूँ, मैं यही तो काम करती हूँ, आप ले जाओ फर्नीचर मेरे पास से। बट बंटी बोलता है कि आंटी छोटी सी समस्या है। अब समस्या क्या है, समस्या यह है कि मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो आंटी बोलती बेटा मेरे पास फर्नीचर नहीं है, निकल यहां से। लेकिन बंटी अब भी बिजनेसमैन है, चैलेंजेस एक्सेप्ट तो करता ही है। बंटी बोलता है कि आंटी सुनो, मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता, बट मेरे पास एक चीज है वो आपको दूं। तो आंटी कहती क्या, तो बंटी कहता है कि मेरी कंपनी के ना कुछ शेयर्स है मेरे पास, अगर आप चाहो, आप इंटरेस्टेड हो, शेयर भी है डिबेंचर भी है, आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक काम करो ना, आप शेयर्स और डिबेंचर मेरे पास से ले लो और उसके बदले, अभी हम शेयर्स पढ़ रहे हैं तो अभी मैं बोलूंगा शेयर्स, तो अगर आप शेयर मेरे पास से शेयर ले लो मेरी कंपनी के और उसके बदले आप मुझे अपना फर्नीचर दे दो। तो आंटी कहती है देखो डील तो अच्छी है, पैसे तो शेयर में भी लगाने पड़ेंगे, अब इससे अच्छा क्या है, मेरे पास ये फर्नीचर पड़ा हुआ ही है, अब ज्यादा काम का है नहीं, बिक भी नहीं रहा, चलो इसको ही दे देती हूँ। तो इस तरीके से जो डील होती है हम उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे क्या होता है कि एक शेयर के बदले या डिबेंचर के बदले सामने वाली पार्टी क्या कर देती है, अपना पूरा का पूरा क्या कहते हैं जो भी उसके एसेट्स होती है वो उसको हैंड ओवर कर देती है। अब जो कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है ना भाइयों, वो दो तरीके से होता है। क्या, दो तरीके से। अगर मैं बोलूं कि कंसिडरेशन अदर देन कैश जो होता है वो दो तरीके से होता है, तो वो दो तरीके क्या है आइए समझते हैं, ठीक है। देखो मैं अपनी राइटिंग में पूरा काम कर रहा हूं, है ना, अगर तब भी तुम्हें मेरी राइटिंग खराब लगती है तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरी राइटिंग अब यही रहेगी, ठीक है। अब पहला कंसिडरेशन क्या होता है कि भैया आप क्या करो, परचेज कर लो, क्या कर लो, परचेज क्या कर लो, परचेज ऑफ एसेट्स, क्या कर लो, परचेज ऑफ एसेट्स। और दूसरा कंसिडरेशन होता है कि भैया पूरा का पूरा बिजनेस आप खरीद लो, पूरा का पूरा बिजनेस क्या कर लो, आप खरीद लो किसी सामने वाली पार्टी का। अभी ये इस पे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले हम ये समझते, ठीक है। अब मैंने एसेट्स का एग्जांपल कैसे दिया था,
आंटी जी और बंटी जी। अब बंटी जी की कंपनी ने क्या करा, अपने कुछ शेयर आंटी जी को ट्रांसफर करे, इसे क्या था ट्रांसफर करे, और आंटी जी ने क्या करा, फर्नीचर को क्या करा, ट्रांसफर करा। क्या करा आंटी जी ने, फर्नीचर को ट्रांसफर करा। इसे कहते हैं परचेज ऑफ एसेट। क्या कहते हैं इसे, परचेज ऑफ एसेट। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब जो समस्या आती है दोस्तों हमारे सामने कि परचेज ऑफ बिजनेस क्या होता है। हाँ तुम बोल रहे हो यार इसकी एंट्री तो बताई नहीं, अरे बता दूंगा यार, रुक तो जाओ, पहले समझ लो सारी चीज फिर हम बात करेंगे। अब बिजनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिजनेस की। अब क्या होता है, मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूं। अब वो एग्जाम्पल क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, हाँ एग्जाम्पल आ गया दिमाग में, देखा। अब देखो एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो कि वापस से हम इधर बात करते हैं, एक मनुष्य रखते हैं बंटी जी को, और इधर एक मनुष्य रखते हैं किसी एक ऐसे इंसान को जिसका अब बिजनेस करने का मन नहीं है, या उसको ना क्या कहते हैं अब बाबा बनने का मन है। अब वो जा रहा है सारी दुनिया उनिया त्याग करके अपना बिजनेस बेच देगा, जो भी पैसा आएगा वो अपने परिवार वालों को दे देगा और वो चला जाएगा अपना, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में ना हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, क्या देके, शेयर देके। क्या देके, शेयर देके। सपोज करो ये बंदा है, ये बंदा है यहाँ पे जो हारा हुआ बंदा है, अब उसको कुछ मन नहीं है, बिजनेस नहीं करना है, उसका मन उतर चुका है बिजनेस से। लेकिन ये बंटी जी अभी भी यंग, एकदम जवान खून, इनको चाहिए कि मेरे को बिजनेस खरीदना है। तो इन्होंने क्या करा, इसके पास गए और इसको बोला कि सर क्या आप अपना बिजनेस मुझे बेचने में इंटरेस्टेड हो। तो सर कहते हैं हाँ जी मैं अपना बिजनेस पूरा का पूरा आपको बेचने के ऊपर इंटरेस्टेड हूं। लेकिन बंटी जी फिर वापस आ जाते हैं अपनी हैसियत पे और बोलते हैं कि सर मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। तो फिर वही बात, अब ये बोलता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको बिजनेस कैसे दूं। तो वो कहता है कि सर रुको, समझो, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मेरी कंपनी ना बहुत बढ़िया है, आजकल मार्केट में मस्त चल रही है, बिल्कुल टाटा लेवल की चल रही है, मेरे पास बहुत अच्छी एसेट्स वगैरह है, मेरी कंपनी बड़ी अच्छी वैल्यूएशन पे है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया चल रहा है, ये सब इसको बताया। तो ये कहता है कि एक काम करो ना, आप मेरे को बिजनेस दे दो और आप मेरी कंपनी के क्या ले लो, शेयर ले लो। क्या ले लो, मेरी कंपनी के शेयर ले लो। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जहां पे क्या होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस आपने उठा लिया और यहां से इसने क्या कर दिया, सारे के सारे इसको शेयर दे दिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो ये एक हारा हुआ आदमी है, ठीक है। अब ये एक इंसान है जो बहुत मायूस हो चुका है अपनी जिंदगी से, अब इसको अपने बिजनेस को चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन यही ठहरे हमारे एक बंटी जी जो अभी नए नए आए हुए हैं बिजनेस के अंदर और इनको बिजनेस ग्रो करने का बड़ा मन है। अब बंटी जी जाते हैं इसके पास और कहते हैं हे हारे हुए इंसान, क्या आप मुझे अपनी कंपनी बेचना चाहते हो। तो ये कहता है यस मैं अपनी कंपनी बेचना चाहता हूं पर मुझे चाहिए पैसे। तो बंटी बोलता है कि देखो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, बट मेरी कंपनी का तो आपको पता ही है क्या बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, आप एक काम करो ना, मेरी कंपनी के कहते हैं शेयर्स ले लो। तो ये आदमी बोलता है हाँ यार डील तो अच्छी है, इसकी बढ़िया कंपनी है, मैं क्या करूंगा इसके शेयर्स ले लूंगा और जाके किसी और को बेच दूंगा, कुछ भी करके अपने पास रख लूंगा, बेच दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, उससे मैं अपने पैसे ले लूंगा। तो ये क्या करता है, इसका पूरा का पूरा बिजनेस उठा लेता है, ठीक है। मतलब क्या, ये जो बंटी है ये क्या करेगा, पूरा का पूरा बिजनेस उठा लेगा और ये सामने वाला क्या करेगा, बिजनेस इसको हैंडओवर कर देगा। मतलब अपना पूरा का पूरा काम इसको हैंडओवर कर देगा और ये क्या करेगा, उसके बदले अपनी कंपनी के शेयर्स इसे दे देगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई। तो परचेज कंसिडरेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप सामने वाली पार्टी से एसेट्स खरीद लो या फिर आप सामने वाले बंदे से पूरा का पूरा बिजनेस उठा लो, इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या मेरी बात आपके दिमाग में गई? अगर मेरी बात आपके जहन के अंदर बैठ चुकी है तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे, राइट? ओके, तो आओ जी, अब हम क्या करेंगे, एसेट्स और इसके मतलब जो भी हमारे पास चीजें हैं हम उनकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, राइट? अब जर्नल एंट्री सीखने से पहले मैं हमेशा एक बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूं, मतलब मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में तो प्रैक्टिस कराता ही हूं कि भैया रूल क्या है, यहां पे चलते हैं। तो सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और एसेट घटेंगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा, और लायबिलिटी घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी आप एंट्री पास करते हो तो इन बातों का थोड़ा थोड़ा लिटिल ध्यान रखने की क्या है आपको जरूरत है। इन बातों को क्या करो आप, ध्यान रखो। अब एक बात समझना, एक नाम होता है वेंडर। क्या होता है एक नाम, वेंडर। अब ये जो वेंडर होता है ना, जब भी क्या कहते हैं आप
किसी से बिजनेस खरीदते हो, किसी से एसेट खरीदते हो, तो वो बंदे का नाम हमें क्या लिखना पड़ता है? वेंडर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा? वेंडर लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम हम एसेट खरीदते हैं और सपोज करो ये बंटी जी की कंपनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बंटी जी की कंपनी की। किसकी? बंटी जी की कंपनी की बात हो रही है। अब यहां पे एक बार बिजनेस और यहां पे एसेट। सबसे पहले एसेट्स, अगर कोई बंदा मतलब सपोज करो बंटी जी अपने बिजनेस में एसेट ला रहा है, क्या ला रहा है? सपोज अपने बिजनेस में क्या ला रहा है? एसेट ला रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? तो एंट्री के लिए देखो मैंने रूल बताया था कि एसेट जब जब इंक्रीज होएगी तब तब क्या होगी? डेबिट होएगा। तो मतलब क्या, यहां पे एंट्री में क्या आएगा? सन्ड्री। क्या आएगा? सन्ड्री। सन्ड्राई नहीं या सुंदरी नहीं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, राइट। और टू, अब जो भी नाम है, सपोज करो ये बंटी जी ने आंटी जी से क्या किया था? एजे, वाह क्या नाम है? एजे। आंटी जी से क्या कहते हैं? अपना वो एसेट उठाया था, तो यहाँ पे आंटी जी के नाम आ जाएगा, मतलब वेंडर अकाउंट आ जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें जो भी नाम होगा हमें लिखना पड़ेगा, वेंडर की जगह उनका नाम लिखना पड़ेगा। सपोज करो आपने फर्नीचर परचेस करा है आंटी जी से, तो यहाँ पे नाम किसका आ जाता? आंटी जी का आ जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके पास आते हैं बिजनेस खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? ध्यान से समझना, बिजनेस खरीदने में क्या एंट्री होगी। एक बात बताओ, इन फ्यूचर आपके पास कोई भी पर्सन आता है, मतलब आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टेटस होएगा, ठीक है ना? मतलब क्या, इन शॉर्ट आपका कोई ना कोई पार्टनर आएगा। तो अब क्या होगा, जब भी कोई पार्टनर आपके पास आएगा, मतलब आपके साथ जुड़ेगा, आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा, तो भैया उसकी अच्छाइयाँ भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसकी थोड़ी बहुत जो लिटिल बुराइयाँ हैं वो भी क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, राइट। अब कहाँ मैं तुम लोगों को ये वाली एडवाइसेस दे रहा हूँ, बट सुनो, हम बिजनेस पे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिजनेस पे। अब सपोज करो बिजनेस को भी एक पर्सन मानो। अब वो बिजनेस जब भी आता है ना, तो उसकी कुछ अच्छी चीज होती है और कुछ बुरी चीज होती है। आपको वो दोनों एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यार आप कोई भी, आप एन नंबर ऑफ कंपनी का नाम ले लो, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, उनके पास लाइबिलिटी होती ही होती है। ऐसी कोई कंपनी बनी ही नहीं है जिनके पास लाइबिलिटी नहीं है। तो बुरी चीज क्या? बुरी चीज नहीं बोलेंगे, लाइबिलिटी को कोई बुरी चीज नहीं बोल सकते, बट अभी हम समझते हैं एज अ पार्ट की लाइबिलिटी मतलब कि हमारे पे जो उधार है, तो एक लाइबिलिटी और हमें साथ साथ में उसके साथ क्या लेना पड़ता है? एसेट्स भी। तो देखो अब एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान सुनना। अब बंटी जी क्या करेंगे? अपनी कंपनी में पूरा का पूरा किसी का वो क्या कहते हैं? बिजनेस उठा के ले आएंगे। जैसे ये मायूस बंदे का पूरा बिजनेस उठा के ले आए, तो बिजनेस उठा के लाए तो एसेट भी आएंगे और एज वेल एज लाइबिलिटी भी आएंगी, तो राइट। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लिखा जाएगा, एंट्री कैसे होगी? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। ओके, टू, एक लाइन की जगह छोड़ रहा हूं। अब तुम पूछोगे ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अभी रुको ना यार, बहुत जल्दी तुम्हें हर चीज जानने की। सन्ड्री लाइबिलिटी, और सन्ड्री लाइबिलिटी क्यों आएगा? सॉरी सन्ड्री कहां से आ जाएगा? टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटीज अकाउंट। ओके, अभी लाइबिलिटी क्या होती है बताएंगे यार, आराम से बात करेंगे। थामा अब उसके बाद यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा जी? वेंडर का नाम आएगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, यहां पे मोस्टली गलती होती है और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर ये साइड ज्यादा, क्या बोला? ये साइड ज्यादा और ये साइड कम हुई, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है हमें गुडविल के थ्रू। किसके थ्रू बैलेंस करना पड़ेगा? गुडविल के थ्रू, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल के थ्रू बैलेंस करना पड़ेगा। और सपोज करो ये वाली साइड ज्यादा, जैसे एसेट ज्यादा हो गए और ये कम हो गए, तो अब जो ट्रांसफर होगा वो किस में होगा? कैपिटल रिजर्व में होगा। किस में होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो इन शॉर्ट, कोई भी बिजनेस में कमी आती है तो वो सेटल होगा गुडविल से, और कोई भी बिजनेस में अगर क्या कहते हैं ज्यादा एसेट्स हो जाती है और लायबिलिटी कम होती है तो वो सेटल कहां से होगा? कैपिटल रिजर्व से। मतलब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर मान के चलिए ये दोनों साइड, मतलब ये दोनों साइड, ये साइड का टोटल इससे ज्यादा है तो यहाँ गुडविल अपीयर हो जाएगा, और अगर इस साइड का टोटल इन दोनों से ज्यादा है तो क्या कहते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो इन दोनों में से कोई एक आइटम क्या होगा? आपके बिजनेस में अपीयर करेगा। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब एंट्री कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझा दूंगा, अभी आपको नोट करना है। अभी इसके पहले, नोट करने से पहले देखो, हम लोगों ने पहले बिजनेस खरीद लिया और एसेट खरीद लिया, लेकिन मैंने वादा करा था ना, और जो वादा किया होता है वो निभाना पड़ता है। वादा क्या था कि अगर मैं आपकी कंपनी से एसेट खरीदूंगा या आपकी कंपनी से बिजनेस खरीदूंगा तो मैं उसके अगेंस्ट, क्या बोला मैंने? मैं उसके अगेंस्ट आपको शेयर दूंगा। क्या दूंगा? उसके अगेंस्ट शेयर दूंगा। मेरी बात जरा ध्यानपूर्वक सुनना भैया। शेयर, क्या? शेयर,
शेयर तो सिर्फ दो हिस्सों में आता है, मतलब दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो पार या क्या प्रीमियम। क्या बोला मैंने? पार या प्रीमियम। अब पार की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले समझो, हम किसको शेयर दे रहे हैं? हम दे रहे हैं वेंडर को। किसको दे रहे हैं? वेंडर को। तो वेंडर पहली बार क्रेडिट हुआ था, तो अब वेंडर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। अब एक बात बताओ, बंटी जी का बिजनेस है, कोई बंदा आपके बिजनेस में आता है और आपकी कंपनी के शेयर खरीद लेता है, राइट। तो लाइबिलिटी में हिस्सा हो जाता है ना उसका, मतलब वो कैपिटल दे रहा है एक तरीके से। तो और कैपिटल किसका पार्ट होता है? आपका लाइबिलिटी का। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहां पे भी समझिए, वेंडर आया और वेंडर ने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, तो हम उसे बोलेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। ये हो गई हमारी एंट्री पार की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रीमियम की। किसकी बात करते हैं? प्रीमियम की। अब एंट्री क्या होगी प्रीमियम की? क्या बकवास कर रहे हो सर, ये नहीं आता आपको? नहीं आता, आप सिखा दो, चलो ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके जी। और एक चीज और होगी यहाँ पे, क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों? क्योंकि अब हम उसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, राइट। अब ये पता कैसे चलेगा पार में हुआ या प्रीमियम में हुआ है? तो आपको पता करना ही क्यों है, क्वेश्चन किस लिए बैठा है, इतनी टेंशन लेके थोड़ा एग्जाम देने जाओगे। जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना, पार बोलेगा पार, प्रीमियम बोलेगा तो प्रीमियम। लेकिन अब भी एक लोचा है। क्या है? अब भी लोचा। ये क्या वर्ड होता है? लोचा मतलब दुविधा। दुविधा ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर इशू करने हैं। अरे इसको मिटाओ पहले, मायूस सा गंदी सी शक्ल दिखा रहे हैं। आओ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर इशू हुए हैं? देखो मैं हूं ना उसके लिए, देखो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ, फॉर्मूला इसके लिए, नंबर ऑफ शेयर इशूड। क्या? नंबर ऑफ शेयर इशूड। अब यहां पे कैसे निकलेगा? परचेज कंसिडरेशन, मैं पीसी लिख रहा हूं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। मतलब उसे क्या ही सॉल्व करेंगे, बट एक चीज दिखाता हूं तुम लोगों को, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए कहाँ लिखो? हाँ, ये बंटी जी का कोई काम नहीं है, इसको मिटाते हैं। आंटी जी का भी 2 मिनट के लिए काम नहीं है, 2 मिनट के लिए आप साइड हट जाओ, ठीक है। बच्चों को समझा लेने दो मुझे, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना। मान लो पीसी है 12 लाख। कितना भाइयों? 12 लाख। एनर्जी का ई कहां चला गया तुम्हारे जीवन से? 12 लाख। क्या? पीसी है 12 लाख। अब सपोज करो एक शेयर का प्राइस है, 100 रुपए। कितना है मेरे भाई? 100 रुपए। तो अब मान के चलो अगर पार में क्या कहते हैं वो तुम्हारा शेयर इश्यू होता है, तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बोल रहा हूं, सॉरी। ये कैसे बनेगा? नंबर ऑफ शेयर कितना निकलेगा? तो देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? 12 लाख लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे जी? 100 कर देंगे। कितना कर देंगे? 100। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाइयों 12, 1 मिनट, 2 जीरो कट गए तो 12,000 आ जाएगा, राइट। ये हो गई तुम्हारी पार की एंट्री। अब आगे बात करते प्रीमियम में क्या करेंगे। प्रीमियम में कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर इशू करें? सपोज करो उसने प्रीमियम लेना है 20% का। कितने का लेना है? 20% का। सबसे पहले 100 का 20% निकालो। मुझे एक दिमाग में एक बात आई है, तुम बताओ 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए। नहीं आता था निकालना? अगर निकालना नहीं आता तो बहुत शर्म की बात है। देखो कैसे निकालेंगे गंदे लोगों। 100 का क्या करेंगे? 20% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये परसेंटेज निकल गया। 100 कट गया, 20%, 20 रुपए आ गया। तो 100 का 20% कितना हुआ? 120। तो मतलब क्या है? अब यहां पे लिखेंगे 12 लाख अपॉन में इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। अब इश्यू प्राइस ऑफ शेयर पता है कितना हो जाएगा? 100 रुपए तो है ही है, साथ में 20 रुपए और हो गए, तो जुड़ के कितना हुआ ये? 120। तो यहां पे कितना बनेगा? 120 बनेगा। तो शून्य से शून्य घटा, 12 1 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चों की तरह काउंटिंग करा करो। 10,000। तो अब इस केस में कितने इशू हुए? 10,000 हुए। पार भी हुआ तो 12 और प्रीमियम हुआ तो 10 हुआ। ठीक है, समझ में आया कैसे करते? अब अगर अब भी नहीं समझ में आया तो टेंशन नॉट, अभी हूं मैं यहाँ पे, जिंदा हूं मैं आप लोग पहले इस पूरी जर्नल एंट्री को कॉपी करो बढ़िया तरीके से, फिर मैं क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, राइट, कर लो नोट। आओ जी आओ। अब आप लोगों की एनर्जी क्या बरकरार है अभी? अगर बरकरार है तो अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देर नहीं, बस 15-20 मिनट और मेरी शक्ल झेल लो।
मेरी शक्ल देख के अच्छे नंबर आ जाएंगे तो बाद में मुझे ही याद रखोगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब एंट्रीज पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एकदम मस्त तरीके से बिल्कुल बैठ गए हम लोग। यार अब तो पेपर ही फाड़ देंगे, फाड़ना नहीं पेपर, बस सॉल्व करना, बाद में बाहर निकलने के बाद जो करना करते रहना पेपर के साथ। ठीक है ना, आई प्रीफर एरोप्लेन बना लेना। ठीक है ना, चलो अब आओ जरा बात समझते। हम लोगों ने एंट्री समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आओ क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन करते हैं और हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आता है। आप लोगों को ये वापस से यहाँ पे हमारी मेरे सर के ऊपर क्वेश्चन दिख जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, मैंने आपको सबसे पहला केस कौन सा बताया था कि जब बिजनेस में क्या खरीदा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एसेट खरीदी जाती है। राइट, तो आओ शुरू करते हैं। अब भी बच्चों का हमेशा क्वेश्चन होता है कि सर आप तो करा देते हो, उसके बाद क्या करें? भाई देखो, उसके बाद आप अपनी टीएस उठाओ, 2-3 क्वेश्चन उसी टाइम वीडियो बंद करने के बाद देखो, ताकि और दिमाग में चीजों को फीड कर सको। राइट, अब क्वेश्चन है गुड लक लिमिटेड। लो जी, नाम बड़ा सुंदर रखा है। गुड लक लिमिटेड ने परचेज करा मशीनरी, कॉस्टिंग कितनी? 10 लाख। मेरी बात जरा ध्यान समझना, परचेज कितने में हुई है? परचेज हुई है 10 लाख में। और क्या परचेज हुई है भाइयों? मशीन परचेज हुई है। क्या परचेज हुई है? मशीन। मशीनरी, मशीन एक बात है। फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड, किससे लिखा है? फेयर डील। तो जो वेंडर है हमारा, वेंडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ये चीज को समझना। वेंडर कौन है? फेयर डील है। कैसे? अब गुड लक लिमिटेड ने खरीदा है तो, और फेयर डील से खरीदा है, तो फेयर डील को अब क्या देना पड़ेगा? पैसे पैसे नहीं, शेयर देने पड़ेंगे। तो शेयर के लिए फेयर डील लिमिटेड आ जाएगा। ओके, और ये वेंडर हो गया। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ओके गाइस, कि इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए का है। और उसको कितने पे किया? देखो 10 रुपए का प्राइस है और उस पर कितना परसेंट? 25% प्रीमियम है। तो 10 का 25% कितना हुआ? 2.5 रुपए। कितना हुआ? 2.5 रुपए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी एक शेयर की? 12.5 रुपए हो गई। ठीक है, ओके। अब पास करते हैं जनरल एंट्री फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन ऑन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड। हम किसकी बुक में एंट्री करेंगे? गुड लक लिमिटेड की बुक में हम क्या करेंगे जी? एंट्री करेंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये क्वेश्चन कहां से लिया है? वापस से वही आप लोगों की बुक टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन लिया है। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं गाइस एंट्री करना। ओके, सबसे पहली एंट्री होती है, मैंने बोला था बिजनेस मशीन या कोई एसेट खरीदने की। तो एसेट कितने खरीदी है? 10 लाख की। और कौन सी एसेट थी? मशीन थी। तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या नाम आ जाएगा? देखा, अब देखो क्या गंदी गलती करने वाला था मैं। देखा, बच गया ना मैं, आप लोगों ने मुझे बचा लिया। वेंडर तो मेरा फेयर डील लिमिटेड है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फेयर डील लिमिटेड। क्या लिखूंगा मैं? फेयर डील लिमिटेड। और कितना लिखूंगा परचेज? अरे चिन्नी सी बात, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है ना। नरेशन पास कर लेना, ठीक है। और पता है, नरेशन लिख के जाना, ठीक है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा दोस्तों? सेकंड पॉइंट आएगा कि बंदे को हमें क्या करना है? शेयर देने। क्या देने बंदे को? शेयर। तो इस बंदे का नाम क्या है? फेयर डील लिमिटेड। तो फेयर डील लिमिटेड, ठीक है, फेयर डील लिमिटेड, ठीक है। अकाउंट डेबिट। आज भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आने लगा है वीडियो का, और वो क्या, ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हमें समझ आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो देखो एक चीज़ समझ लो, या फिर देख लेना कि इसको पूरा थ्रू आउट द जो 15 फेब है, मैंने एक सर्कल बना रखा है 15 फेब तक का। अभी थोड़ी ना वीडियोस की फ्रीक्वेंसी हल्की सी कम है ना, बट मैं धीरे धीरे देखो मैं कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, है ना। नया हूँ तो थोड़ा टाइम दो मुझे भी, ठीक है, यहाँ पे सेटल डाउन होने का। फिर देखो कमाल, हम मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलो, अरे छोड़ो, बैक टू टॉपिक, क्या फालतू टाइम पास करने लग जाता हूँ। देखो, फेयर डील लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा? हाँ जी सर आएगा। और टू क्या आएगा? देखो प्रीमियम में इशू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो लिखोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने नहीं लिखा ना, देखो गंदी बात मत करना, कभी भी जिंदगी में गंदी चीजों मत करना। ये 2.5 रुपए लिखा तो है प्रीमियम का, तो वहां पे भी तो डालूंगा 2.5 रुपए। आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ जी आओ। अब क्या करेंगे? कितने नंबर ऑफ शेयर इशू हैं वो निकालेंगे प्यार से, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। टीचर की तो मदद कर दो, जब तुम पेपर दो ना, टीचर की इतनी मदद कर दिया करो कि बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ काम करो, है ना। नंबर ऑफ शेयर इशूड, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड। कैसे लिखेंगे? ध्यान पूर्वक हमारी बातों को अपने जहन के अंदर भरने की कोशिश करो। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना आएगा? कितना आएगा? 12.5। कितना आएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप लोग क्या निकाल लोगे? इसकी हेल्प से आप लोग निकाल लोगे कि सर हमारे क्या कहते हैं कितने शेयर आए हैं, ठीक है।
अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 निकालते हैं। कैसे करोगे, पॉइंट हटाओगे और यहां डाल दोगे 0, ठीक है। अब 125 है, कितना है हमारा 125, क्या करूं मैं, कहां डूबूं मैं, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन कैसे करूंगा। आओ चलो, मेरे लिए भी मुश्किल चीज है, आओ देखते हैं कैसे होगा। 125 और यहाँ पे कितना 10 लाख, किससे डिवाइड करूं, 5 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 5 दूनी 10, 5 5 25। अब 5 की टेबल में 2, 10 बार में 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 10 लाख है, मैंने 6 जीरो कैसे डाल दिए, अच्छा पॉइंट हटाए ना, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 हो गया। अब एक मिनट, कुछ गड़बड़ अब भी चल रही है, कितने जीरो करे तो यहाँ पे कितना हो गया, हाँ क्या मिस्टेक कर दी मैंने, बताओ, इतनी सी चीज मुझे नहीं आ रही और तुम निकाल के बैठे होंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, तो पॉइंट हटाया 0 आया, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 की टेबल में 2 बार में 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दिए। अब 25 की टेबल में 200 पता है कौन से टाइम्स में आता है, 25 की टेबल में 200 कौन से टाइम में आता है, तो 25 की टेबल में 200 8 टाइम में आता है, तो 25 दूनी 800 हो गया, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 80,000, तो मैंने कितने शेयर इशू करे, 80,000 शेयर इशू करे थे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी यार, इंसान है ना, कैलकुलेशन हो जाती है इधर उधर, ठीक है। 80,000 हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर इशू आ गया। अब 80,000 में भी नंबर ऑफ शेयर इशू आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली हिट करते हैं किसकी तरफ, इक्विटी शेयर कैपिटल की तरफ। देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, 80,000 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे जी 10 से, किससे करेंगे, 10 से, तो 80,000 इंटू 10 कितना आया, मैं छोटी फॉर्म में लिख रहा हूं 8 लाख रुपए, कितना आया 8 लाख। वापिस से अगेन हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बड़े चलो कदम बढ़ाई चलो, 2.5, तो 8 दूनी है कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40 और 8 टू 16, तो हो गया हमारा 2 लाख रुपीज हो गया, कितना हो गया 2 लाख। और यहाँ पे फेयर डील में कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 लाख, और ये क्वेश्चन की समाप्ति। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, और जब भी पता है एक बात सुनो, मैं भी पता है कई बार गलती कर देता हूँ, मैं भी अभी पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार गलती कर देता हूँ, जीरो गिनना भूल जाता हूँ। जीरो गिना करो कि कितने जीरो डालने थे, तभी पता है क्या होगा, बच्चों की तरह जैसे 4 जीरो बच्चे तो लिखो 1 2 3 4 बोलते हुए, मन में करते हुए जीरो लिखना, ताकि क्या हो, आप एक छोटी सी जीरो की मिस्टेक से जहां आपके 99 नंबर आने चाहिए थे, वहां आपके 99 नंबर नहीं आ पाएंगे, शायद 98 आ जाएंगे, है ना। चलो ओके, इसे देखो, सॉल्व करो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, नोट कर लो। चलो जी, क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आओ अभी शुरुआत करते हैं, ये आपके इलस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने 2 केस थे, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पुट कर लिया कि हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई, बिजनेस नहीं, परचेज एसेट्स, हाँ यहाँ पे लिखना ही भूल गया, आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पे एसेट्स आएगा, परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹18 लाख, पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, पास जर्नल एंट्री इफ द इशू इज एट पार एंड प्रीमियम। ओके, तो पास करनी है हमें जर्नल एंट्री, किस चीज की, अगर इशू पार पे होता है, किस पे होता है, प्रीमियम पे, तो यहाँ पे पार की एंट्री करेंगे और यहाँ किसकी एंट्री करेंगे, प्रीमियम की एंट्री करेंगे। देखा, पता यही होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना क्विकली चालू कर दो अपना हाथ, रुको मत, अच्छा ये क्या होगा, अच्छा वो क्या होगा, ऐसे नहीं, फटाफट चालू करा करो। पार हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में एक चीज का बहुत बड़ा पता लगाएंगे, क्या है वो, कि वेंडर कौन है। तो भैया वेंडर हमारे कंपनी में कौन होगा, वाई लिमिटेड। क्यों होगा, क्योंकि वाई लिमिटेड ही तो हमें एसेट दे रहा है, और उसके बदले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करने पड़ेंगे पार पे और प्रीमियम पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, परचेज एसेट्स है, तो भाई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, राइट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ओके। टू क्या आएगा, टू क्या आएगा, एक्स लिखूं, वाई लिखूं, क्या लिखूं, एक्स लिखूं, वाई लिखूं, नालायक को अब भी सोच रहे हो, शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर तुम लोगों को। वाई लिमिटेड कितना आएगा, 18 लाख, यहाँ पे नोट कर दो 18 लाख, और यहाँ पे भी नोट कर दो 18 लाख, राइट। ये हो गया हमारा काम फिनिश, तमाम। अब आगे बढ़ते हैं, पार पे एंट्री करनी है, तो चलो पार पे एंट्री करने की क्या होती है, देखो मेरा स्पीड देखो, वाई लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था ना, एक बदतमीजी मत करना, जो मैं हमेशा करता हूँ वो बदतमीजी क्या है, EQSH, ये छोटी छोटी फॉर्म में मत लिखना, पूरा लिख देना, कोई बात नहीं है ना, 2 मिनट और एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, चलो मैं भी लिखता हूँ, चलो तुम लोगों की आदत मैं ही बनाऊंगा ना, टीचर नहीं करेगा तो स्टूडेंट कैसे कर सकता है, सही बात है।
टीचर तो दिन भर पढ़ा भी रहा है, तुम पढ़ लो दिन भर, ओके। और 2 क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। अच्छा सर हो गया, हाँ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अरे एक चीज निकालनी तो भूल ही गए, नंबर ऑफ शेयर। चलो इसमें तो जरूरत नहीं है, उसमें तो जरूरत है, लेकिन मैं सिखाऊंगा, मैं दोनों सिखाऊंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करता। 18 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस कितना है बच्चों, 100 रुपया, तो हम लिख देंगे 100 रुपये, 2 जीरो 2 जीरो कट गए। अब देखो गिनो 1 2 3, हाँ ठीक है, 18 1 2 3 18,000, तो हम कितने शेयर इशू करेंगे 18,000, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो कितना होता है, 18 लाख होता है ना लाइको। आगे चलते हैं, अगला नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। निकालें क्या नंबर ऑफ शेयर, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, 18 लाख लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय हवन, कितना है 20% है तो 120। अरे सर क्या कर दिया, वापिस से वही मुश्किल, आपको भी आती है हमें भी आएगी, नहीं आएगी, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ट्रस्ट में। 0 0 काट दो, इस 12 को पकड़ो, 12 की टेबल आती है, अभी तक नहीं सीखी हो ना, पहली क्लास से बोल रहा हूँ, सीख लो ना लायको, 12 13 14 तो याद होनी चाहिए दिमाग में। 12 की टेबल में एक बार में 12 आता है, अब 18 से 12 के तो कितने बचेंगे 6 और 0, और 12 की टेबल 60 कब आता है, 5 बार में आता है, 12 5 60 हो गया, यहाँ तक खत्म, 1 2 3, तो 1 2 3, अच्छा सर इतना आसान है, हाँ जी इतना आसान है, बचपन में मैथ्स की क्लास स्किप नहीं करी होती तो पता होता। आओ एक बात बताऊँ, थोड़ी थोड़ी तो मैंने भी करी थी। आइए अब इक्विटी शेयर कैपिटल में करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। 15,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 100 रुपये से कर दें क्या, हाँ तो पूछ क्या रहे हो, 15 लाख रुपए आ जाएंगे, ओके। सिक्योरिटी में कितना आएगा, अरे सर 20% था, 100 का 20% 20 रुपया, तो 15,000 इंटू कितना करेंगे 20 रुपये करेंगे, अरे कितना आएगा 15 दूनी 30, 1 2 3 4 5, ओके 3 लाख का आ जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना हुआ 18 लाख, खत्म। हाँ जी सर खत्म हो गया, लो ये भी क्वेश्चन खत्म कर दिया, कोई प्रॉब्लम आई क्या, बकवास सी चीज फटाफट हो गई। इसे करो, नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो, ठीक है जी। कर रहे हो ना बदतमीजी, अभी भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो, भाई छोड़ दो स्क्रीनशॉट, एंट्री करो एंट्री, ठीक है। चलो चलो जी आओ अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो किसी का बिजनेस खरीदने चलते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हम इतने अमीर हो गए, भाई अमीर तो तुम उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुमने कॉमर्स चुनी थी, ऐसा कुछ नहीं गाइस, किसी भी फील्ड से अमीर हो सकते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हाँ हाँ। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, भारत लैंप लिमिटेड, क्वेश्चन ऊपर चमक जाएगा, देखो भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। अब पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया शर्मा एंड कंपनी का। अब एक बात बताओ, वेंडर कौन, वेंडर कौन, भारत लैंप ना, नहीं सीखे अभी भी, भाई गधों, शर्मा एंड कंपनी है जिसका एसेट और लाइबिलिटी खरीदी जा रही है, उसी का तो नाम लिखेंगे, वेंडर वही हुआ। आगे प्लांट बोल रहा है 7 लाख, स्टॉक इन ट्रेड बोल रहा है 9 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, और सेंडरी क्रेडिटर कितना 2 लाख। क्रेडिटर तो भैया हमारी लाइबिलिटी हो गई, बाकी वो सब एसेट हो गई। तो देखा मैंने बोला था ना, कभी भी कोई इंसान आपके जीवन में आता है या बिजनेस आपके जीवन में आता है तो अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों अपने साथ लेके आता है। तो उसने अच्छाई के तौर पे एसेट दे दी और छोटी सी एक बुराई दे दी। बुराई क्या, बस उधार पैसे चुकाने थे, देखो कितने से, देखो कितना अमाउंट, छोटा 2 लाख रुपए अमाउंट है, 2 लाख रुपए चुकाने, आपको चुका देना, कोई बात नहीं, बड़े लोग हो आप लोग तो। अब हमें पास करें जनरल एंट्री, पास करें क्या, करें क्या, चलो जी फिर करते हैं। देखो किसका इंतजार है तुमको, आओ शुरू करें। देखो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी, इन्होंने बोला कि सर हमने एसेट भी ली और लाइबिलिटी भी। तो देखो भैया एसेट तो होती है डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया। फिर स्टॉक इन ट्रेड भी डेबिट करेंगे, तो कर दो स्टॉक इन ट्रेड डेबिट, कर दिया हमने स्टॉक इन ट्रेड डेबिट। क्या क्या सर चिंदी बातें करते हो आप, बिल्कुल, क्या करूं भाई, ऐसे ही हम। सेंड्री क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर, और लास्ट वन इज शर्मा एंड कंपनी, क्योंकि शर्मा और कंपनी क्या है, वेंडर है। आगे प्लांट कितने रुपए, 7 लाख रुपए लिख देते हैं। सर कितनी प्रॉब्लम आती है, 12 लाख रुपए लैंड में, तेरी इतना महंगा अमाउंट 12 लाख, तुम लोग लिए छोटी बात होगी, अमीर जो ठहरे। स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख,
स्टॉक और क्रेडिटर कितना हुआ 2 लाख। ओए सुनो ना, मुझे बताओ इसमें परचेज कंसिडरेशन कहाँ मेंशन है, कहाँ मेंशन है? अरे सर देखो, देखा गड़बड़ कर दी ना आपने क्वेश्चन कराने के टाइम पे, हैं मैंने गड़बड़ करी है। परचेज कंसिडरेशन तो गिवन ही नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो अब अपनी आंखों को थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। गिवन है, देखो जान इशू तो कर रहा है 30,000 फुल्ली पेड 100 रुपए के, तो 30,000 फुल्ली पेड मतलब पूरे के पूरे 100 रुपए। तो परचेज कंसिडरेशन कितना बन गया? 0 की ना, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 0 कितना होता है ये? 6 0 कितना होता है बताना जरा? 30 लाख रुपए। हाँ 30 लाख रुपए पीसी बन गया हमारा। तो शर्मा एंड कंपनी में कितना नोट कर देंगे जी? मालिक नोट कर देंगे 30 लाख रुपए। हो गया नोट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा। अब जरा आओ शुरू करें। अब हमें देखना है कि अमाउंट कितना आएगा, हमें देखना है अमाउंट कितना आएगा। आओ देखते हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो, इस साइड का टोटल तो 32 लाख है और जी इस साइड का टोटल कर रहे हो तो 12 और 9 21, 21 7 28 लाख रुपए। सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना लायकों। 28 लाख रुपए, इधर 32 लाख और 28 लाख। लेकिन हमारे टीचर ने 11th में हमें सिखाया था कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। सर आप फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना, कसम से ऊपर वाले कसम, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको सिखाया था कि जब एंट्री बराबर ना हो और लायबिलिटी साइड मतलब ये वाली क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो हम यहाँ किसके नाम से लिखेंगे? गुडविल के नाम से। अब मना कर दो एक बार कि मैंने नहीं सिखाया था। सिखाया होगा। अब 32 में से 28 के तो कितने बचेंगे? 4 लाख। टंटना हो गया जी कंप्लीट। ये मिटा दो, ठीक है? 4 लाख रुपए सारे सबूत मिटा देने चाहिए, ठीक है? आओ अब यहाँ पे कहीं बोला है कि अच्छा और सोचो ये वाली साइड ज़्यादा ये साइड कम तो होती तो क्या होता? कैपिटल रिजर्व। हाँ अब यहाँ पूरे इसमें कहीं बोला है आप लोगों को कि प्रीमियम पे इशू करेंगे, ऐसा कुछ बोला है? ऐसी कोई गंदी बातें करी है? नहीं करी ना? तो फिर तो सिंपल एंट्री है। सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 2 क्या था? 2 यही तो गलती कर देता हूं मैं। 2 क्या था? अरे याद दिला दो प्लीज यार, तुमसे वाले बस की कुछ नहीं, मुझे अपने आप से करना पड़ेगा। 30 लाख और यहाँ पे भी 30 लाख। डन गाइस, दैट्स इट। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। आ गया तुम लोगों को समझ में? आ ही गया होगा, इतना तो आसान क्वेश्चन है। अब एक और टाइप का इसका कराऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना जी? चलिए जी ये नोट करो, ठीक है? वापिस से बोल रहा हूँ, कोई बदतमीजी नहीं दिखाएगा। अपने जीवन के साथ खेल मत करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते ही रह जाओगे जीवन भर, ठीक है? चलिए नोट करो और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो जी आओ, अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन वापस से यहाँ आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन ये है, श्योर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर प्लीज। इस बार अगर आपने वेंडर सही नहीं बताया ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं आके पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। बताओ वेंडर क्या होगा? सोच लो, देख लो क्वेश्चन। देख लिया? तो वेंडर कौन हुआ इस क्वेश्चन में? मैसर्स राय ब्रदर हुआ। आप लोगों ने सही सोचा होगा। फॉर अ सम ऑफ रुपी 15 लाख। अच्छा ओ सर देखो 15 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, सब काम तमाम कर देंगे। पेबल रुपीज 12 लाख इन फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब हमने 12 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपए के हैं। क्या बोल रहा है? ओहो, तो 3 लाख कहाँ से आएंगे? देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है, एंड बैलेंस थ्रू चेक। तो बाकी जो बचे हुए होंगे वो कहाँ से आएंगे? चेक से देंगे। मतलब समझो, मान लो मैंने क्या कहते हैं, मैंने राय ब्रदर को बुलाया और मैंने राय ब्रदर को बोला कि 12 लाख हम तुमको शेयर के तौर पे देंगे और 3 लाख रुपए हम तुमको पैसे दे देंगे, ठीक है? तो राय ब्रदर और खुश हो गया, ठीक है? हमने उसे खुश किया। अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले भाई वही परचेज कंसिडरेशन बिजनेस वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम एसेट्स और लाइबिलिटी सारी क्या कर देंगे? नोट कर देंगे। तो आओ नोट करते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी की है जी? 4 लाख। तो लिख दो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की? 4 लाख। तो नोट कर दो 4 लाख रुपए, नोट कर दिया। 4 लाख। स्टॉक भी कितने का है? 4 लाख। तो स्टॉक देखो एक चीज लिखना भूलिए, मैं अकाउंट डेबिट तुम लिख देना, ठीक है ना? माफ कर देना मेरे को छोटी छोटी गलतियों के लिए, ठीक है? 4 लाख रुपए। कैश कितना है? अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाएगा। ओके, सन्ड्री डेटर के पास चलते हैं। चलो ना, चलो। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट कितना आएगा?
3 लाख रुपए आ जाएगा, 3 लाख रुपए आ जाएगा। ओके गाइस लेट्स गो। सेंट्री क्रेडिटर कितना आ जाएगा, देखा मस्त जाना पेपर देना ना, एकदम खुशी से जाना, एकदम ऐसा तुम्हारे चेहरे पे नूर आना चाहिए। चलो चमक, सॉरी चमक आनी चाहिए, नूर को है ना। आगे, और बिजनेस कितने में खरीदा, मैसेस राय से खरीदा था, राय एंड ब्रदर, पूरा लिखना ठीक है। कंजूसी कहीं नहीं, कंजूसी दिखानी हो तो एक जगह दिखाया करो, कहीं मत दिखाओ, छोड़ो। 15 लाख रुपए आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 15 लाख रुपए, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन पूरा कितने का बना है, 15 लाख रुपए का बना है। ओके गाइस लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। आओ जरा इन दोनों में देखो कौन सा बड़ी है। 4 4 8 3 11 11 3 14, तो इसका हो गया 14 लाख। ओके 15 और 2 14 लाख कैसे हुआ, 4 4 8 8 3 11, और ये मैसेज रहेगा। एक मिनट रुकना जरा, कुछ डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, सारी चीजें सही लिखी है। एक चीज रह गई क्या इसमें, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख हो गया, स्टॉक हो गया, कैश। अरे सर गलती हो गई, बिल्डिंग तो लिखी नहीं मैंने, हो तभी तो बोलूँ, मेरे को कराना तो कैपिटल रिजर्व का था, बन गया गुडविल का क्वेश्चन बन गया था ये तो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 4 लाख आ गया। लेट्स गो गाइस, चलो रुकते नहीं है, रुकना मना है। 4 और ये कितना 18, ओहो 18, और इन दोनों का टोटल कितना 17 लाख। सर अब देखो देखो क्या मस्त चीज हुई है, ये वाली साइड ज्यादा और ये वाली साइड कम है, तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है, मेरे को याद नहीं होगा कि मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व लिखना था, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, और कितना आएगा 1 लाख रुपए आ जाएंगे। कंप्लीट सर, कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, अभी रुको, जाना नहीं है, अभी उसको पैसे देने हैं, क्या देने हैं उसको, पैसे देने हैं। अब बैंक से भी देने और क्या शेयर्स भी देने हैं, आओ देते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे, वेंडर क्रेडिट था, वेंडर डेबिट हो जाएगा। हमें किसने सिखाया था, सौरभ सर ने सिखाया था कि भैया वेंडर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। ओके आगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू क्या आ जाएगा, बोलो मेरे साथ बोलो, बैंक आ जाएगा, है ना। अब मैसेज राय में कितना आएगा, मैसेज राय सुनो बैंक में लिख दो 3 लाख रुपए, 3 लाख लिख दिया। मैसेज राय ब्रदर में थे 15 लाख, 3 लाख इतने यूज हो गए तो बच्चे कितने 12 लाख, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 लाख हो जाएगा, कंप्लीट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या हम इसकी 2 एंट्री भी पास कर सकते हैं, एक करने का मन नहीं है या थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो देखो इसका अल्टरनेटिव क्या है, पहली एंट्री हो जाएगी मैसेज राय ब्रदर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए, फिर दूसरी एंट्री होगी मैसेज राय एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए। तो 2 ये सिंगल एंट्री थी, यहाँ पे 2 एंट्री पास हो जाएगी और आपका क्वेश्चन तब भी फिनिश हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मेरी बात आपको क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक बात बताऊं, तुम लोगों ने ना सारा पढ़ लिया, ठीक है, सब पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, सब पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लेना, टी एस अग्रवाल है अपनी, देख लेना, कर लेना, ठीक है। कभी कभी ना क्या होता है, जो शेयर होते हैं वो प्रमोटर को भी इशू हो जाते हैं या अंडर राइटर को भी इशू हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे प्रमोटर कौन है, अरे प्रमोटर वही ना जो बिजनेस को चला रहा है, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा तो प्रमोटर हो गया। अंडर राइटर कौन, जिसने आपको आपके शेयर्स बेचने की जिम्मेदारी ली थी, उसे हम अंडर राइटर कहेंगे, उसे अंडर राइटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। अब क्या होता है, कई बार कंपनी ना शेयर प्रमोटर को भी शेयर दे सकती है और कई बार कंपनी अंडर राइटर को भी शेयर देती है। तो अब एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें प्रमोटर को भी देते हैं और अंडर राइटर को भी देते हैं, और फिर उसके बाद बाई परचेज कंसिडरेशन शेयर्स वाला तो एकदम ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कंप्लीट करो, नोट करो, फिर बदतमीजी नहीं दिखाना, मैं बता रहा हूं, बार बार बोलूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, नोट करो। चलिए आओ अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम शेयर्स प्रमोटर को भी देते हैं और शेयर्स किसको देते हैं, अंडरराइटर को भी देते हैं। देखो प्रमोटर को शेयर क्यों दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई थी, एक्चुअली में वो उन्होंने बनाई थी, प्रमोटर उन्हें कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, अपनी सर्विस पूरी दे चुके हैं बेचारों ने, कितना शेयर वगैरह मतलब बिजनेस सेटअप किया, तो उनको शेयर मिल जाता है, वो प्रमोटर हो गए। और दूसरा क्या होता है, कई बार अंडरराइटर को भी क्या कहते हैं शेयर्स देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे शेयर्स को बेचने का जिम्मा ले लेता है, तो हमें उसको भी कुछ शेयर्स कभी कभी देने पड़ते हैं। मतलब ये कंपनी की अपनी विल है, दो मत दो ये बात अलग है। अभी कह रहा है क्वेश्चन देखो ऊपर आ जाएगा, कह रहा है पेट्रोलैक मैक्स लिमिटेड इशूड है, 2500 शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपए के, क्रेडिटेड एज फुली पेड टू प्रमोटर, ठीक है। तो पेट्रोमैक्स ने क्या करा, सबसे पहले देखो ध्यान से, 2500 शेयर किसको दिए, 10 के भाव से किसको दिए, प्रमोटर को दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद 2000 के भाव से किसको दिए, ये दिए तुम्हें
क्या नाम है इसका, अंडर राइटर, किसको दिया, अंडर राइटर को दिया, ठीक है राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एंट्री दोनों की एंट्री पास करेंगे, देख लेते हैं और कुछ तो नहीं बोल रहा, एज फुली पेड टू द अंडर राइटर फॉर देयर अंडर राइटिंग सर्विसेज। ओके, तो उन्होंने अंडर राइटिंग सर्विस दी, तो हम उनको क्या कहते हैं, अंडर राइटर वाला काम, मतलब शेयर्स दे रहे हैं, और प्रमोटर ने प्रमोट किया बिजनेस को, उन्होंने अपनी सर्विस दी, तो उनको भी हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे राइट। अब जरा एंट्री पास करते हैं तो क्या हो जाएगी, ध्यान समझना। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे प्रमोटर वाली, ठीक है। अब प्रमोटर वाली एंट्री करेंगे तो सबसे पहले समझना, प्रमोटर वाले में क्या होगा कि जब भी प्रमोटर क्या कहते हैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं, जब उन्होंने बिजनेस में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया होता है, तो हम उसे बोलते हैं, अब उनको हम शेयर देंगे। अब शेयर कैसे देंगे, इसका एक एक्सपेंस होता है, इसको भी हम एक्सपेंस की तरह कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे एक्सपेंस, इसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस राइट, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी मतलब कोई चीज करने से पहले जो एक्सपेंस हो जाएगा उसे प्रीलिमिनरी कहते हैं, ठीक है। अब हम, और इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, टू प्रमोटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू प्रमोटर अकाउंट आ जाएगा राइट। अब कितना होगा, ध्यान समझना, हम 2500 शेयर दे रहे हैं और कितने रुपए के भाव पे दे रहे हैं, 10 रुपए पे, तो बस 10 रुपये भी दे रहे हैं ना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में 10 ही लिखा था, मैं देखूँ 100 तो नहीं लिखा था, मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कहाँ पढ़ूंगा यार, ठीक है। 2500 इंटू 10 कितना हो गया, 25,000, यहाँ पे 25,000 आ गया और यहाँ पे भी 25,000 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया पहला। अब इसके बाद प्रमोटर क्रेडिट था, अब आपको पता है क्या करना है, प्रमोटर क्या करना है, डेबिट करना है। प्रमोटर अकाउंट जी क्या हो गया, डेबिट हो गया। टू क्या आएगा सर, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, हमें घर जाना है, मम्मी बुला रही है, 25,000 और 25,000 लो आपके लिए फटाफट लिखा, ओके, ये वाला हो गया। अगला है क्या है, अंडर राइटर को दिया, तो अंडर राइटर को देने के लिए सबसे पहले हमें एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ता है, देखो बिजनेस को दिखाना पड़ता है कि खर्चा है, तो अंडर राइटर को देने के लिए क्या करेंगे, अंडर राइटिंग क्या लिखेंगे, अंडर राइटिंग, आप चाहे बोल लो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या अंडर राइटिंग का हम क्या बोलते हैं, कमीशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अंडर राइटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू अंडर राइटर हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर राइटर हो जाएगा राइट, टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर राइटर, ओके। फिर उसके बाद अमाउंट देख लेते हैं कितना होगा, 2000 पे कितना हुआ है भैया, 10 रुपए, तो कितना आया, 20,000। आप यहाँ पे कमीशन भी लिख सकते हो, एक्सपेंस को हटा के कमीशन भी लिख दो, डजंट मैटर, ठीक है। फिर अंडर राइटर आ जाएगा, बाकी मेजरली तो भाई कमीशन ही आता है। अब हमने कमीशन को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके एक्सपेंस लिख दिया यहाँ पे, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 20,000, ओके। अब ये लो हो गया, एक बार नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। एक्सपेंस कमीशन, एक बात कमीशन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा नोट हो गया, दोबारा एक बार देखो, मैं स्क्रीन दे देता हूँ, पहले नोट कर लो, ठीक है, पॉज कर लो, नोट करो पहले। अब आपने लिख दिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स के तो सारे करा दिए, अब थोड़ी सी वीडियो ना लंबी सी बन रही है, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला हो गया, ये एक पार्ट हो गया शेयर का हो गया, एक दूसरा पार्ट डाल दूंगा जिसमें परचेज कंसिडरेशन डिबेंचर के होंगे, तो बस तुम्हारा परचेज का ये भी और वो भी सॉल्व हो जाएगा और तुम्हें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जब अगली वीडियो आएगी वो किस चीज़ की आएगी, कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर की आएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे और डिबेंचर्स के और तरीके के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, राइट, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, बाय।